4 साल एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे और अब ये अलग हो गए हैं। अगर ये 30 दिन इस चेन से बंध कर निकालते हैं तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। कितने साल से डेट कर रहे थे? 3 साल पहले। इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। ये गुस्सेल है। मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, पर एक बार हथकड़ी से बंधने के बाद 30 दिन का चैलेंज शुरू हो जाएगा। मैं लॉक हो गया। ये दोनों बंध गए हैं। अभी इस पल से अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है इस रेड लाइन को क्रॉस करके, तो मैं तुरंत तुम दोनों के हाथ खोल दूंगा और वीडियो खत्म हो जाएगी। पर तुम दोनों कुछ भी नहीं जीतोगे। अब तुम दोनों मजे करो। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सच में जिमी। ब्रो क्या हाल है डूड? हाय। क्या मैं तुम्हें हम कहाँ पर हैं? अगले 30 दिनों के लिए ये तुम्हारा प्यारा घर है। ये तुम्हारा किचन, तुम वक्त बिता सकते हो, कसरत कर सकते हो, तुम्हारे सेपरेट बेड्स और एक क्वेश्चन मार्क डोर है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम सोच रहे होगे, क्योंकि तुम दोनों हथकड़ी से बंधे हुए हो, तुम बाथरूम कैसे यूज करोगे? ओह नहीं। कोई बाथरूम में जाके देखो। बस करो, मुझे इसे पहनकर शावर लेना होगा। हाँ, इसे हाथ से निकालते हो तो वीडियो खत्म हो जाएगी। जरा इसे अंदर डालो। रुको, तुम बहुत फिर बेरहम हो। बूम, और तुम्हारा काम बन गया। लेकिन अगर उसे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी तो? हे, विश्वास नहीं हो रहा, हम दोनों एक ही कमरे में हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ फंस गई हो। हाँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ फंसा ओह हूँ। गॉड। एक्चुअली सूजी पहले भी ऐसे एक चैलेंज में आ चुकी है। वो एक पूरी तरह से अनजान इंसान के साथ 100 दिन तक रह चुकी है, पर इस बार वो ऐसे इंसान के साथ है जिसे वो अच्छे से जानती है। हम एक फैसला लेते हैं, क्या हम दोनों को साथ में बैठकर खाना चाहिए? मुझे वो नहीं पता। ठीक है, जॉश अभी शावर ले रहा है तो सच बताने का ये सही वक्त लग रहा है। इस चैलेंज के लिए मैं बहुत नर्वस हूँ। हमने 4 साल से डेट किया है, 3 साल से ब्रेकअप हुआ है और अब हम दोनों एक बॉक्स में कैद हैं। किसी एक पॉइंट पर किसी को तो कुछ कहना ही होगा। आई नहीं। सॉरी। खैर, अभी उसे ऑन ही रहने दो। ये दूसरे दिन की सुबह है और हमारी जोड़ी अब भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तुमने खाना बनाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। इस 60 फीट की चेन के साथ ये अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं और इस वक्त ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रही थी, मतलब अगर हम दोनों एक साथ चैन में बंधे होंगे तो मुझे थोड़ा डर लगेगा। मैं करीब हूँ इसका तो। Hello, Moto. मैं करीब हूँ इसका तुम्हें डर है? उसे होना भी चाहिए, क्योंकि ये चेन कम होती जाएगी और ये एक दूसरे का सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मरना है। पर अभी के लिए बस एक साथ रहना ही दोनों के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम गीली हो गई? ओह सॉरी। और ये चिपचिपा तेल है, पूरे कपड़ों पर गिर गया। सॉरी। और इसी वजह से अब मुझे खुद को शावर में लॉक करना होगा। बात ये है, आज मैंने उससे ज्यादा ही सख्त बर्ताव किया जिसके वो लायक भी है। उसने मुझसे ब्रेकअप किया। हमें प्रॉब्लम्स के बारे में कभी तो बात करनी ही होगी ना। कोई भी बहस करने से पहले मैं यहाँ की थोड़ी आदत करना चाहता हूँ। जिमी को यहाँ देखे हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी देखो यहाँ हाल ऐसा है, एकदम चुप्पी, हर बार की तरह। इन दोनों के बीच बहुत नोकझोंक है। क्या थोड़ी छोटी चेन इन दोनों को पास ला पाएगी या इन्हें और दूर कर देगी? यह डे 5 और वक्त हो गया है पहले ऑफर का। हैप्पी डे 5। दोनों कमरे के अलग अलग हिस्से में क्यों हो? क्योंकि रह सकते हैं। खैर यहाँ आ जाओ। तुम्हें यहाँ 1 हफ्ता होने वाला है, कैसा लग रहा है? बात बस ये है कि मैं इसके साथ रहने की कोशिश कर रहा यहाँ बात करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाँ। 5 दिन बंधे रहने के जश्न के तौर पर तुम्हें एक बहुत ही खास ऑफर दी जा रही है। हर हाल में तुम्हारी चेन अब छोटी होने वाली है। ब्रो। ऑफर नंबर 1 है एक 50 फुट चेन जो अभी की चेन से 10 फीट छोटी है। ठीक है। ऑफर नंबर 2 है एक 30 फुट चेन। तुम्हारी अभी की चेन आधी हो जाएगी और अगर तुम इसे चुनते हो तो हम प्राइस पूल में पूरे $25,000 ऐड कर देंगे। अगर तुम यहाँ बैठकर $25,000 कमाना चाहते हो तो इस 30 फुट चेन को चूज करना। नहीं, ये बहुत ही छोटी है। अगर तुम इस चेन को चुनते हो तो तुम्हें एक दूसरे के और करीब रहना होगा। मतलब कि मैं तुम्हारे करीब 4 साल तक फ्री में रहा हूँ, तो इतने पैसों के लिए तो मैं ये पागलपन है। और एक्स्ट्रा ये 10,000 कमाल है। तो। क्या तुम चाहते हो कि चेन आधी मेरा हो जाए? जवाब हाँ है। मेरी भी हाँ है, चलो करते हैं। ठीक है नोलन, चलो आधी चेन काट देते हैं। ओह गॉश। आधी चेन काट दी गई है। तुम दोनों को गुड लक। चीयर्स। मुझे और पैसे लेने का पछतावा नहीं है। हमारे पास अभी 25 दिन है, पर अभी हमने सोचा नहीं है कि ये और छोटी होने पर हम क्या करेंगे। अभी ये इतनी छोटी नहीं हुई है कि हमारे बीच प्रॉब्लम हो जाए। शायद वैसा बहुत ही जल्द हो भी सकता है। ओह
यही कह रही थी। ओह, चेन को आधी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। अभी देख लो, जॉश शावर ले रहा है और मैं इस टेबल पर बैठी हूँ, जबकि मुझे बेड पर लेटना है, पर अब चेन मेरे बेड तक नहीं जाती। सुबह के 4 बज रहे हैं। जॉश ने मुझे जगाया बाथरूम जाने के लिए। मुझे अभी बाथरूम जाना है। इस चेन के छोटे होने से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। माय गॉड, प्लीज हमेशा 6 फीट की दूरी पर रहना। ईऊ, तुमने अपना पसीना मेरे पूरे माथे पर छिड़क दिया है। ए, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। मैं हूँ जॉश और मैं ना समझ हूँ। मेरा नाम है सूजी। तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। शुक्रिया। बेवकूफ। मुझे लगता है ये चैलेंज ज्यादा आसान होता अगर ये किसी अनजान के साथ होता। मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो, अपना पूरा मन इसमें लगा रही हो, पर तुम पूरी तरह पागल हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये बेइज्जती नहीं है। बहुत बुरे हो। आज की सुबह मैंने एक कमेंट से शुरू किया और पूरे दिन उस पर बहस होती रही। सच बताऊं तो उस कमेंट से ये दिक्कत है कि तुम चाहते हो कि बाकी लोग भी मेरा मजाक उड़ाए, जैसे कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और इससे तुम्हें मजा आता है। ब्रो, तुम सच में ख्यालों में जीती हो। सूजी ख्यालों में जीती है। मुझे नहीं पता इस सब के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लगता है उसे तब गुस्सा आया था, पर नहीं, बस एक कमेंट है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पता है कि अजीब क्या है? तुम अच्छा था। देखते हैं जॉश एक भी दिन मुझे गुस्सा दिलाए बिना रह सकता है या नहीं। कुछ कहा? तुम बोल बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और मुझे पसंद नहीं वो है। बस एक जोक था। नहीं, किसी के साथ भी वैसा करना बुरा होता है जब क्या पता कितने लोग हमें देख रहे होंगे। ओह, जैसे कि मैंने तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती कर दी हो। मैं अभी वैसा नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। सब तुम्हारे बारे में ही है। वैसा तुम नहीं एक है। स्टार हो और मैं खामखा ही हूँ। ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है, ये हम दोनों के बारे में है। जॉश ही था जिसने वैसा किया। जॉश ने मुझे गुस्सा दिलाया। ये जॉश की गलती है। तुम्हारी बातें सुनने से बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊं। माफी मांगता हूँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर अभी उसे सही करने का बस एक ही रास्ता है कि उसे कल पर ही भूल जाते हैं। मुझे बस 30 दिन पूरे करने और बस। और यकीनन तुम भी वही चाहती होगी। हाँ, जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ही मुश्किल है। हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हुआ है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम यहाँ सरवाइव करने आए हैं, पैसे जीतो और फिर कभी बात नहीं करेंगे। फिर शुरू करें? क्यों नहीं? और भले ही इन्होंने चैलेंज के लिए एक साथ आने का फैसला लिया, मैं देखना चाहता था कि अगले चेक इन डे पर ये अपने फैसले पर डटे रहते हैं या नहीं। यह है डे 10। सेलिब्रेट करने के लिए हम करने वाले हैं ओह नहीं। तुम्हारी चेन को और 10 फीट छोटा, हे, वो भी फ्री में। पर ओह, वैसा करने से पहले जाहिर है पिछली बार चेन छोटी करने पर थोड़ी से पर्सनल इश्यूज हो गए थे, और क्योंकि आने वाले दिनों में तुम दोनों के पास होगा और पैसे जीतने का मौका अपनी चेन को और छोटा करने के बदले में, मैं सिर्फ एक बार फर्नीचर को अनबोल्ट करूंगा ताकि इसे अपने हिसाब से लगा सको और फिर इसे परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। पर पहले तुम्हारी चेन छोटी करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? और फर्नीचर मूव करने के लिए ठीक है ठीक है ठीक है। ये है तुम्हारा एक्सपर्ट क्रू। ठीक है। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम फर्नीचर मूव कर सकते हो। तो क्या हम शुरू करें? हाँ, संभल के। ओके। बॉयज को काम पर लगाने के बाद सूजी और जॉश ने सारे फर्नीचर को अपने आसपास के एरिया में उनसे रखवा दिया, वो भी एक खास एरिया को ध्यान में रखते हुए। ये हमारा बाथरूम और ये हमारे बेड। आज रात जो हमारे पास है वो और 20 दिन के लिए रहने वाला है। ऐसे रह पाएंगे। डील में और मिठास लाने के लिए हमने इन्हें एक और सरप्राइज दे दिया। सूजी, जॉश, चैंडलर, ये रहा हमारे ब्रांड न्यू वेजिटेबल से भरा हुआ एक फ्रेश। सॉरी गाइस, हम पहली बार हमारा चॉकलेट मिल्क दिखा रहे हैं। वाह!
ये बढ़िया ये है। असली दूध से बना है और भरा हुआ है विटामिन ए, डी और पोटेशियम से। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इसका टेस्ट कमाल है। जाइए और फीस्टिवल्स को वॉलमार्ट, 7-Eleven और स्पीडवे से खरीदिए नेशन वाइड। ये इस चैलेंज का सबसे बेस्ट पार्ट है। चेन छोटी होने के बाद भी फर्नीचर मूव करने से जॉश और सूजी का मूड थोड़ा बेहतर हो ये गया। चेन 10 फीट छोटी हो गई है और अब तक हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या तुम्हें किसी बात की फिक्र है? करीब रहने की। ठीक है। भले ही उनके झगड़े शुरू ही रहे, चेन उन्हें एक्चुअली और भी पास ला रही थी और वक्त के साथ साथ वो फिर से दोस्त बन रहे थे। आज हम बहुत बोर हो गए हैं और हमने बहुत लंच लिखाया है, तो हम इसे दीवार पर एक हार्ट शेप में लगाने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है दुनिया का सबसे पहला लंच ली हार्ट। जॉश लेटकर जर्नल लिखना चाहता था और उसी वक्त मुझे भी ट्रेडमिल पर चलना था, तो ये हमारा कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू जॉश। हमें एक साथ यहाँ से जाने के लिए काम करना होगा। हाँ, हमें सभी चीजों को सहना ही होगा। हाँ। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। पर अब जब वो और पास आ रहे थे, जॉश खुद को सोचने से रोक नहीं पाया कि आखिर उनकी जोड़ी साथ क्यों नहीं रह पाई। हे सूजी, बात कर सकते हैं? हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा नहीं था। तुम अलग होकर कुछ और करना चाहती थी जो कि मेरे काम से मेल नहीं खाता था। मतलब कि पहले बार बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जो चाहती हूँ वो तुमसे शेयर करना पड़ता था हमेशा। ऑनेस्टली अगर हमारे बीच फिर से कुछ हो सकता है तो मैं चाहूंगी कि सिचुएशन पहले जैसी ना हो। हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुमने क्या किया? बस हर वक्त रोती थी क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। तो हमारे ब्रेकअप के बाद क्या किया? मैं बस रोता था, मतलब फॉलो नहीं करता था, पर तुम्हारा इंस्टा हैंडल भूला भी नहीं था। हर हफ्ते उसे चेक करता था, पर अजीब था, तुम एक अनजान इंसान के जैसे देखते रहना। उतने वक्त अलग होने के बाद जैसे मेरे दिल के 2 टुकड़े हो गए हों। प्लीज रो मत। तुमसे ब्रेकअप किया तब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। शायद मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया। क्या? तो फिर अब क्या करें? शायद इस चैलेंज की वजह से मैं जॉश को नए नजरिए से देख रही हूँ। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। पर दिक्कत सिर्फ ये है कि जो इस कमरे में होगा वो असली दुनिया में होता है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। भले ही जॉश और सूजी के रिश्ते में एक बदलाव आ रहा था, ये अब भी एक 30-day चैलेंज ही था और बाहरी दुनिया से इतना दूर रहना जॉश से सहन नहीं हो रहा था। यहाँ रहने के लिए मैंने मेरी बाहर की जिंदगी पूरी कुर्बान कर दी और अब ये मुझे बहुत उबा रहा है। ब्रो, मैं 2 हफ्तों से बाहर नहीं गया हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बाहर है। अगर बाहर जाने के लिए पैसे देने पड़ते तो मैं वैसा कभी नहीं करती। मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप। मुझे मेंटली सही नहीं लग रहा है। और इसी वजह से डे 15 पर हमारे पास उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो डे 15 पर हम आपको ऑफर करना चाहते हैं एक आउटडोर स्पेस। मैं तुम्हें बाहर का एरिया अनलॉक करके जगह को दुगना करने का मौका दे रहा हूँ, जिसका मतलब है जब भी तुम चाहो बाहर के यार्ड का एक्सेस ले सकते हो। लेकिन शर्त ये है, अगर तुम लोगों को ये आउटडोर एरिया रखना है अपने पास तो तुम लोगों को ये 10 फुट का चेन लगाना पड़ेगा। बाहर की बहुत याद आ रही थी। शायद हम सनसेट का अच्छा व्यू देख पाएं या सनराइज का। हाँ, पर उसके लिए हम आधी चैन कुर्बान नहीं कर सकते। अगर हम बाहर जाने के लिए इस ऑफर को लेते हैं तब हम हमेशा इतने ही पास रहेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। सनराइज की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि हम इस मौके को ऐसे ही गवा दें। मैं ये सच में करना चाहता हूँ। 10 फीट की चैन और कम करना मतलब किसे पता हमारे पास और कितनी जगह होगी। तो तुम्हारे पास बात करने का बहुत वक्त था। क्या तुम डे 15 ऑफर ले रहे हो? नहीं। ठीक है, तो अंदर चले जाओ। क्या हम 1 अब मिनट और नहीं एंजॉय रुक कर सकते। सकते हैं? हाँ, पर तुम दोनों 10 को सेकंड्स का जाना होगा। टाइमर लगा है। मैं उठ गई हूँ। 10, 9, जा रही हूँ, 8, जा रही हूँ, 7, जा रही 6, हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। कुछ दिनों में मिलते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें पछतावा है अब जो हम अंदर आ गए हैं? मुझे नहीं पता, बाहर की याद तो आती है। डे 15 ऑफर को मना करने की वजह से जॉश पर सच में बड़ा असर पड़ा और अगले दिन बाहर जाने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आज मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा है। तुम बस अभी उठे हो। सोचा था वो मिस्ट्री डोर होगा, पर नहीं। और रोज की जिंदगी में भी कुछ अलग नहीं हो रहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा महीना है। हम सोच रहे थे कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है,
और कुछ भी नहीं हुआ। आज का दिन इतना लंबा कैसे है? उम्मीद है वो मिस्ट्री डोर जो भी है वो कुछ अच्छा होगा। कुछ नया सोचा है कि उस कमरे में क्या हो सकता ओह है? माय गॉड, अगर उसके पीछे टेस्लास हुई तो कमाल होगा ना। और बात ये है, ये पहली बार नहीं है कि सूजी मिस्ट्री चैलेंज फेस कर रही है। पिछले वीडियो में भी उसने एक मिस्ट्री बॉक्स मिस किया था जिसमें पूरे $50,000 थे और उसकी फेवरेट कार भी टेस्ला, जिससे वो टूट तो गई। अब मैं रो दूंगी, ये सच में मेरा सपना है। उनके पास बस टेस्लास है। अगर उस डोर के पीछे टेस्लास होगी तो हमें वो करना ही होगा ताकि मुझे फिर से पछताना ना पड़े। तो कम ऑन। पर फिर भी जॉश के लिए बाहर का एरिया अनलॉक ना कर पाने का दुख कम ही नहीं हो रहा था। शायद मैं पागल हो रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई मुझे घर वापस ले जाओ। आज जॉश को दिक्कत हो रही थी और कभी कभी हमें अपने पार्टनर को संभालना पड़ता है, मदद करनी होती है जब उनका मूड ठीक नहीं होता। तो जॉश अभी सो रहा है पर आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज जॉश का मूड कुछ सही नहीं था। ये तुम्हारे लिए। ओह, तुमने बेकन और एग से एक हार्ट बनाया? हाँ। वाओ, एक हार्ट। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। मैं सोच रहा था इसका मतलब क्या है। बेड पर कोई इस तरह ब्रेकफास्ट नहीं लाता है। जॉश सूजी के इस काम से इतना कंफ्यूज और हैरान था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने क्या किया। उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। शायद मुझे पढ़ना ही होगा। अ मैन्स गाइड टू वुमेन। जब एक मर्द और औरत एक साथ डांस करते हैं, जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तब औरत कंट्रोल में होती है, उनकी हरकतें बारीक होती हैं, तब ये इस बात का संकेत है कि वो आप में रुचि रखती है। जब जॉश सूजी की रहमदिली के पीछे की वजह के बारे में सोच रहा था, सूजी सोच रही थी कि उस मिस्ट्री डोर के पीछे क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर वहाँ एक टेस्ला होगी तो? शायद हमें जिमी के लिए बनाना ब्रेड बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर नाज है। थैंक्स। थैंक्स। बाय। क्या? मुझे उस बुक के चैप्टर पे जाना है, मेंस गाइड टू विमेन, ताकि समझ पाऊँ कि वो क्या था। ये बुक कहती है अगर वो तुम्हें चाहती है तो ये संकेत है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, एक स्माइल, हर बार बस आपको ही देखते रहना। तो मुझे ये लगता है उसे मैं पसंद हूँ। क्या वो मेरी दी हुई रिंग है? हाँ, अब भी पहनते हो? कभी कभी पहनता हूँ। मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज फेंक नहीं पाई जो तुमने तब दी थी। पर मुझे एक चीज बेचनी पड़ी थी। मैं समझी नहीं। जब हम इस जगह से जाएंगे तब मैं बताऊंगा। शायद मैंने कभी नहीं बताया था, मैं बहुत डरा हुआ था। जब साथ थे तब की सारी चीजें उसने रखी है, सिर्फ एक छोड़कर, जिसे अब तक मुझसे छुपा रखा है। बस कह सकते हैं वो सीक्रेट होने के पीछे बड़ी वजह है। लेकिन मुझे वो सीक्रेट कुछ भी करके जानना ही है। जिसने चैलेंज के आखिर तक मुझे रोक के रखा है वो वही सीक्रेट है। यह डे 20 और वक्त हो गया है चीजों को थोड़ा सा मसालेदार बनाने का। हैप्पी डे 20। क्या हाल है? तुम्हारे सामने है वो 5 रास्ते जिससे ये मिस्ट्री डोर खोल सकते हो। ओह माय गॉड। और बात ऐसी है, मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा और हर प्लेट में रही ऑफर दिखाऊंगा। अगर आप किसी ऑफर को हाँ कहते हैं तो जो भी मिस्ट्री डोर के पीछे होगा आपका हो जाएगा। अगर ना कहते हैं सिर्फ तभी अगली ऑफर बताई जाएगी। पर याद रखना, हो सकता है कि आप सबसे बेस्ट डील को ना कह दे। अरे नहीं। तुम बहुत बुरे हो। ऑप्शन नंबर 1, तुम गवाओगे इन्हें $50,000। लगता है मैं इसे लूंगी क्योंकि मैं सही कहा। नर्वस हूँ। तुम्हें क्या लगता है? शायद इसे ना कहना चाहिए। ठीक है। ऑफर नंबर 2, तुम्हारी प्राइस पूल से जाएंगे $1,00,000। शायद ये आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। शायद इसे भी गिरानी चाहिए। ऑफर नंबर 3, माइनस $25,000 और तुम्हारी चेन 5 फीट की हो जाएगी। तब तुम इतने पास होगे और अब भी इस चैलेंज में 10 दिन बचे हैं। ओह, अगर ना कहते हो तो यहाँ सिर्फ 2 ऑफर्स बचेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल है। अगर ये हाँ कहते हैं तो ये जीतेंगे जो भी इस मिस्ट्री डोर के पीछे है। फैसला लेने से पहले याद है उस पिछले वीडियो में जब तुमने मिस्ट्री बॉक्स और एक टेस्ला को ना कहा था? हाँ। क्या लगता है उस डोर के पीछे क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अपना सर जमीन पर रखो। अगर वो एक टेस्ला हुई तो? मुझे बस वो डोर खोलना है। चलो इसे लेते हैं तुम्हारे लिए। हाँ। हाँ, हम इसे लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी अगली ऑफर थी माइनस $25,000 पर तुम्हारी चेन उतनी ही रहती। और फाइनल ऑफर थी फ्री। कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी चेन 5 फीट की कर दी है और पे किए हैं 25,000। अगर इसके पीछे 2 टेस्ला हुई तो? टेस्ला 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 टेस्ला। तुम दोनों जीते हो ब्रांड न्यू टेस्ला। जिमी! अंदर आ जाओ। शायद मैं रोने वाली
वाली हूँ। पता है ये एक बस कार है, लेकिन मुझे सच में बहुत खुशी ये पूरे है। $40,000 की कार है। हाँ क्यों नहीं? ओह, संभल के जॉश गिर जाएगा। मेरी पहली गलती ठीक हो हाँ गई है। सही कहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स को लॉन्च किया है, सावर स्ट्राइक गमीज। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच में कमाल है। इनमें कोई आर्टिफिशियल डाइज या स्वीटनर्स नहीं है, सिर्फ क्लीन हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सपना है। सावर स्ट्राइक गमीज अभी अवेलेबल है टारगेट, 7-Eleven और स्पीडवे में, वो भी नेशन वाइड। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन लेकिन है। भूलना मत, ये टेस्लास एक कीमत पर आती हैं। देखते हैं बाथरूम कैसे जाते हैं। अब इनकी चेन सिर्फ 5 फीट की है। ठीक है, ठीक है, शावर में जाके देखो। ठीक है। ओह, ये चेन और छोटी नहीं हो सकती। ओह, हो सकती है। तुम्हारे लिए बनाई है फेस्टिवल्स बनाना ब्रेड। ये बढ़िया लग रहा है। पता है इसके साथ क्या पीना अच्छा होगा? एक फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क जो अभी स्क्रीन पर दिए गए सभी रिटेलर्स पर अवेलेबल है। इसका टेस्ट कमाल का है। इसमें 13 ग्राम प्रोटीन है। ये अभी स्टोर्स में है, तो फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क ट्राई कीजिए। मैं 5 दिन बाद चेन को और छोटी कर दूंगा। बढ़िया है। वाओ, चलो क्या चैंडलर, बात है। मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके, आराम से आगे आ जाना। हाथ भी नहीं धो पा रही हूँ। सूजी और मैंने इस 5 फुट चेन में एक मजेदार बात सीखी। ये 5 फुट चेन बेकार है। ये 5 फीट चेन सच में बेकार है। मैं हाथ भी नहीं उठा पा हाँ, रही ये हूँ। गुस्सा दिला रही है। क्या तुम्हें अब भी बैठना था? ये 5 फीट चेन हमें एक वक्त में 2 काम नहीं करने दे रही है। शायद वो आखिरी प्लेट सबसे सही होगी। Hey! मुझे चैन चाहिए। Bro! मुझे शावर लेना है। और ये मेरी नई सच्चाई। बाथरूम के बाहर सब्र से वेट करते हुए उसका दिमाग वापस उस बुक में चला गया, एक जेंटलमैन बनो, कुर्सी को खींचो, जिससे पूरा दिन उसके बर्ताव में एक फर्क देखने को मिला। दरवाजा खोलो, औरत को हर एक बात में अहमियत दो। तुम्हारी कार का नाम क्या है? वो सूजी है। डांस करने से पहले उसके हाथ को नरमी से छुओ, औरतों से खुलकर सवाल पूछो। यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। शायद फिर से हथकड़ी में बनना चाहेंगे। पर एक आखिरी चैप्टर था जो उनके जरूरी इशू पर फोकस कर रहा था। अगर तुम उसे खास और जरूरी महसूस कराने के लिए एक डेट नहीं रखते, तब तुम तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने के रास्ते पर हो। मुझे तुम्हें मेरी छोटी छोटी उम्मीदें भी बतानी पड़ रही थी, जैसे हम 3 महीनों से डेट पर भी नहीं गए थे। मैंने उसे खास और जरूरी महसूस कराने के लिए कोई डेट प्लान नहीं की थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या चाहती थी। शायद उसे एक डेट चाहिए। तो जब जॉश ने प्रोड्यूसर से एक डेट के बारे में अकेले में बात की, तो मुझे उसकी ये इच्छा पूरी करनी ही थी। ओह, तुम हैंडसम लग रहे हो। हाँ, तुम भी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। यहाँ पे कैंडल्स हैं, वो कैंडल्स लेके आए हैं।